नमस्कार दोस्तों, आप कैसे होंगे। बहुत अच्छे अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। मैं अरमान सर आप सभी को अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, आज आपकी बिहार एसटीईटी की दूसरी क्लास है। जैसे कि हमने पहली क्लास में हमने आपको पार्टनरशिप का पूरा थ्योरी कंसेप्ट समझाया था। आज आपको इसी का यूनिट 8 है जो स्टैटिक्स का। कुछ हम आज लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मेरे दोस्तों ना भूलें। देखिए ये जो आज की क्वेश्चन होगा आपका बाय लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये दोनों मीडियम डालने का इसलिए कि उसका पेपर जो होता है वो दोनों में होता है। इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मेरे दोस्तों। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है। स्टैटिक्स डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट या ऑल द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आर स्टैटिक्स। अब कह रहा है क्या एक सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है या दोनों सही है। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों कंफ्यूजन हो जाएगी। तुरंत मेरे दोस्त क्या मानेंगे, एक और दो दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ 1 सही है। आप बोलोगे सर 1 ही क्यों सही है। सर स्टैटिक जो होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, देखिए स्टैटिक्स न्यूमेरिकल होता है लेकिन स्टैटिक सिर्फ सिंगल वैल्यू नहीं होता। मान लीजिए हमने 5 लिखा, 5 क्या है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन तो है लेकिन स्टैटिक्स होता है सिंगल वैल्यू नहीं होता है। स्टैटिक्स जो होता है बेटा वो एग्रीगेट फेट होता है मेरे दोस्तों, एग्रीगेट। इसका हो जाएगा राइट, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू द मेकिंग द एक्सटेंड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज द स्टेटमेंट हैज बीन गिवन। कह रहा है कि सांख्यिकीय कारणों की बहुसुलता उल्लेखनीय स्तर पर प्रभावित होती है। ठीक है, प्रभावित होती है। यह कथन किसने दिया था। यूल एन केडाल ने दिया था, ए एल बावले ने दिया था, बोर्डिंग ने दिया था, या क्रोक्स एंड काउडन ने दिया था, या होरेस दिया था। ये देखिए स्टैटिक्स से जब डिफिनेशन पढ़ोगे ना मेरे दोस्तों वहां पे, तो ये जो दिया था वो होरेस सैक्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर ई था मेरे दोस्तों। कौन सा था, ऑप्शन नंबर ई था। हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, तो सब बावले का डिफिनेशन आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि जो बावले जी थे उनका डिफिनेशन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। अगला देखेंगे द डिफाइन। देखिए द डिफाइन ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एक्सटेंशियल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन बाय। ये किसने दिया था, बावले या बॉर्डिंगटन या रोबोट्स या फिशर। थोड़ा सा गौर करेंगे, गौर करके इसका आंसर बताएंगे किसने दिया था। द स्टैटिक्स ये कह रहा है कि संख्या की परिभाषा संख्या के अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। मतलब जो स्टैटिक्स है वो कहीं ना कहीं वो करें साइंस और एस्टिमेशन प्रोबेबिलिटी का विज्ञान है। ये जो बोला था वो बाइडिंगटन में बोला था, बाइडिंगटन ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो देखिए इस तरह से प्रश्न आपको एसटीईटी में देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए अगला क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। इनमें से कौन सा प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह करने का स्रोत नहीं है। इनमें से कौन सा प्राथमिक। देखिए आपको पता है जो डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो दो होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम, सेकेंडरी जो उसको हम रीयूज करते हैं। तो इनमें से कह रहा है कौन सा प्राइमरी नहीं है। देखिए डायरेक्ट वाला आप मिलोगे करोगे प्राइमरी है, इनडायरेक्ट आपके बिहार पे किसी और से पूछ ले जाएगा वो भी प्राइमरी है। नेशनल पब्लिकेशन, अगर आप किसी से पब्लिकेशन से डाटा ले रहे हो, ऑलरेडी जो पब्लिश कर चुका है उससे आप डाटा ले हुए तो आपका प्राइमरी डाटा में नहीं आएगा, वो हो जाएगा राइट आंसर उसका सेकेंडरी डाटा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये किसने बोला था। स्टैटिक संख्यांकिक गणनाओं का विज्ञान है, किसने बोला था, बाउले, किंग या सीलिंगमैन या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए स्टैटिक जो बोला था वो बावले जी ने बोला था। संख्यांकिक गणनाओं का विज्ञान स्टैटिक्स किसने बोला था, बावले ने बोला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही ज्यादा प्यारा सुंदर सा सुशील सा है मेरे दोस्तों। चलिए थोड़ा सा इसको मैनेज कर लें और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगला कह रहा है कि द लॉ ऑफ स्टैटिक्स विच से द मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम
choose at the randomly from the large group of the post the characteristics of the large group is refers to the संख्याओं के नियम जो कहता है बड़े समूहों के मनमाने ढंग से चयनित साधारण रूप से बड़ी संख्याओं की मुद्दों में बड़े समूहों की विशेषताएं होती है क्या कहलाती है। देखिए द सेंट्रल लिमिट इज बिल्कुल नहीं, सेंट्रल तो होगी नहीं। ठीक है, द लॉ ऑफ स्टैटिक्स रेगुलेटरी संख्यांकी का नियमित का नियम, लॉ ऑफ इंटीरियर द लार्ज नंबर बड़ी संख्याओं का अतिक्रमण या नॉन ऑफ द अबव। तो ये जो कहलाती है वो लॉ ऑफ स्टैटिक्स रेगुलेटरी ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए प्रश्न बहुत प्यारे प्यारे से हैं, मजे आ जाएंगे, दिल खुश हो जाएंगे। हाँ ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है आपका जो आपको सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में इसको नहीं मेंशन हुआ, खैर कोई नहीं, अगला देख लेंगे। कह रहे क्या संख्यांकी से अभिप्राय जो संख्या स्टैटिक, व्हाट डू मीन बाय द स्टैटिक, स्टैटिक से क्या अभिप्राय है। ठीक है, केवल समग्र या केवल संख्यांकी विधियां या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से दोनों। तो देखिए जो स्टैटिक्स होता है सर वो समग्र होता है और संख्यांकी विधियां होती है। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों आपको बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। ठीक है, चले मेरे दोस्तों अगला देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में प्रश्न देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। संख्यांकी देखिए यहाँ पे कह रहा है स्टैटिक्स स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके स्टडी करता है सर, क्वांटिटेटिव डाटा को, क्वालिटेटिव डाटा को, बोथ को, इनमें से देखिए स्टैटिक्स जो स्टडी करता है भाई वो सिर्फ संख्यात्मक की बात करता है, गुणात्मक की बात नहीं करता। सिर्फ स्टैटिक किसकी बात करता है सर, स्टैटिक जो होता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव की बात करता है, क्वालिटेटिव की बात नहीं करता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर बहुत क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, मजेदार है, इजी है और इसका जल्दी से आप आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है चलो, ठीक है, स्टैटिक्स में बी प्रोपरली कॉल्ड ये साइंस ऑफ मीन्स। द स्टैटिक्स ये किसने बोला था, संख्यांकी को उचित रूप से माध्य का विज्ञान कहा जाता है, ये किसने बोला था, बाउले, पीएच कार्मेल ने, या बोर्डिंग या नॉन ऑफ द अबव। देखिए अभी आपको मैंने देखा होगा, एक सेकेंड ना, अभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाँ ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहने के डिफिनेशन से पूछे जा रहे हैं। तो इन्होंने एक चीज बोला, इन्होंने क्या बोला, स्टैटिक्स इज अ मीन्स, किसका भाई, तो ये जो बोला था ये बावले जी ने बोला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हाँ जी ए हो जाएगा, सॉरी सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको राइट आंसर देखते हैं। चलिए चलिए दिख रहा है, हाँ जी, द वर्ड स्टैटिक्स हैज बीन यूज्ड इन अ फॉलोइंग में। स्टैटिक्स को वर्ड किस यूज में करते हैं सर, देखिए संख्यांकी जो शब्द की प्रयोग किस, एक वचन में या बहुवचन में या दोनों। तो अगर आप 11th क्लास की बुक स्टैटिक्स के तियाजन के संदीप करके एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें स्टैटिक्स को जो वर्ड है दोनों में यूज किया था, सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन से जाते एनसीईआरटी से बहुत सी चीजें कवर की गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे दोस्तों जब तक एसटीटी का पेपर नहीं होगी तब तक हम आपको तैयारी कराएंगे। हाँ ये थोड़ा सा है कि इसका हिंदी है, इंग्लिश नहीं है, खैर कोई नहीं, हम इसको आपको ट्रांसलेट करके बता देंगे। ठीक है, संख्यांकी स्टैटिक्स का क्या कार्य होता है, स्टैटिक्स का क्या वर्क होता है। देखिए व्यक्तिगत जानकारी को बढ़ाना, ठीक है, या समस्या का समाधान बताना, व्यक्तिगत इकाइयों को अध्ययन करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टैटिक्स का होता है ना कि आपको डाटा कलेक्ट करना है, जब कलेक्ट करेंगे तो उससे आपको जानकारी मिलेगी, समस्या का समाधान नहीं होगा सर। आप जब कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो उसके आपको जानकारी मिलेगी। इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोटल 11 क्वेश्चन हो गए। हमने बोला था आपसे कि टोटल लगभग 15 के आसपास हम क्वेश्चन देखेंगे, पहला पार्ट है, बाकी हम एक एक यूनिट में आपको डेली 1 से 2 क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। बस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम से आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो वहां पे भी है, तो आपको वहां पे भी फॉलो कर लीजिए सर जरूर। ठीक है, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो दबा के। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा है क्या, डाटा कलेक्टिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन बाय द सर्वे रिसर्च मेथड, प्राइमरी सेकेंडरी या दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि अवलोकन सर्वेक्षण अनुसंधान विधियों से सहित आंकड़ों, प्राथमिक समग्र द्वितीय या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे और आप बता दीजिए क्या होगा। देखिए इन्होंने बोला डाटा कलेक्टिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे रिसर्च मेथड। सर सर्वे रिसर्च मेथड और आपने जाके खुद किया है तो ये हो जाएगा सर प्राइमरी डाटा। कौन सा था, प्राइमरी डाटा, मतलब प्राथमिक आंकड़े। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे,
देखिए चलिए क्या, हाँ जी, स्टैटिक्स एरर रेफर्स टू, मतलब जो संख्यांकी की विभिन्न गलतियां होती है वो क्या रेफर करता है, एरर मेड ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन, एरर मेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड। देखिए डिफरेंस से तो कोई मतलब ही नहीं है, डिफरेंस से तो होगा नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, तो भैया एरर, एरर देखिए, एरर मेड ड्यूरिंग द कलेक्शन, सर जो आप कलेक्शन के समय जो गलतियां करोगे ना उसको माना जाएगा, आपने कैलकुलेटिंग में गलतियां करोगे उसको नहीं माना जाएगा, आपने डिफरेंस लिया जो एक्चुअल उसको नहीं माना जाएगा। तो इसकी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 14 देखेंगे और 14 का आप आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए विच टास्क इज नॉट परफॉर्म द स्टैटिकल्स रिसर्च, इनमें से कौन सा है जो स्टैटिकल्स रिसर्च का टास्क नहीं है। देखिए एस्टिमेशन ऑफ द एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, एडिटिंग ऑफ द डाटा, एनालिसिस ऑफ एरर। मेरे दोस्तों क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, रिप्रेजेंटेशन, ये सब क्या स्टैटिक्स का पार्ट है ना सर। इससे तो एस्टिमेटेशन ऑफ एरर, आपने गलतियों को एस्टिमेट करोगे ये तो आपके स्टैटिक्स का पार्ट नहीं है, हाँ, लेकिन एनालाइज, गलतियों को एनालाइज करने आपका पार्ट है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन। अब आप बताइए स्टैटिक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आप, ये थोड़ी सोच के चलेंगे सर जो गलती है उसको एस्टिमेट करेंगे, बिल्कुल नहीं सर। अगला देखेंगे, फिर आगे देखो, मैंने आपसे पहले ही बोला कि बायोलॉजी के बारे में पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है, बायोलॉजी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अब ये किसका डिफिनेशन है, स्टैटिक इज अ साइंस ऑफ इंटरफेरेंस एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया सर, ये दोबारा रिपीट हो गया, जल्दी से कमेंट कर दो, रिपीट हुआ ना मेरे दोस्तों, अरे बोलो ना हाँ, अरे हुआ है तो कमेंट करो। बावले, प्रोफेसर किंग, या तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोर्डिंग, क्योंकि सर देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने आपसे बोला ही था कि कम से कम या तो बावले, इनमें से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो मैं दोस्तों 15 में से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका मतलब आपको जरूर मिलेगा। और एक चीज बताऊं आपको मेरे दोस्तों, अगर एसटीटी को क्वालिफाई करना ना, बहुत से टीचर, बहुत से लोग बता रहे हैं, पर मेरी भी एक आपसे रिक्वेस्ट है, सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी है कि सर अगर आपके पास पिछले 3 से 4 जो एसटीटी जब भी बिहार में कराया गया उसकी लेके पेपर आप जरूर पूरा एकदम रट के जाइएगा, एक भी मत छोड़िएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि उसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए हम तो अपना करेंगे नहीं, हम तो देखिए हम दशरथ बिहार के हैं, दशरथ माँ जी ने क्या बोला था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए मैंने 15 का वादा किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 गया, 16 भी देख लेंगे। क्या कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइन स्टैटिक्स इज कॉल्ड अ व्हाइट लाइन, मल्टी कलर लाइन, या ब्लैक लाइन, या रेनबो लाइन। तो देखिए जो स्टैटिक्स होता है वो ब्लैक लाइन होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्टैटिक्स इज अ साइंस ऑफ मीन्स। देखिए अब करें स्टैटिक जो है साइंस है, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ठीक है, स्टैटिक्स में साइंस का मतलब क्या है, किसने बोला था, सेलिंगमैन ने बोला था, कैंगले ने बोला था, काउडेन ने बोला था, या बाउले ने बोला था। ठीक है, इसको बाउले ने बोला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो टोटल 17 क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। और ये मैंने बताया ना 18वां क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप कमेंट करके बताएंगे। तो टोटल हमने दोस्तों कितना देखा, टोटल हमने दोस्तों आज 18 क्वेश्चन देखा। तो भाई पहला पार्ट था, बाकी आपको एक एक क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के थैंक यू, खुदा टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।